भारत ने किया कुछ ऐसा, अब कतर का चैप्टर हुआ खत्म। भारत का पड़ा ऐसा जोरदार मुक्का कि उठ नहीं पाएगा कभी। अब कतर अपने तेल और गैस में पकौड़ी तले। भारत को मिला गैस का अकूत भंडार, अरब देशों के उड़े होश। क्या अब कतर 8 भारतीय नेवी अफसरों को नहीं दे पाएगा फांसी? जी हाँ दोस्तों, कतर का सबसे बड़ा हथियार उसका तेल और गैस ही है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व मौजूद है। लगभग दुनिया के हर देश कतर से गैस इंपोर्ट करते हैं, यानी पूरी दुनिया कतर पर डिपेंड है। इवन भारत भी गैस के लिए कतर पर डिपेंड है। यही कारण है कि कतर पूरी दुनिया को इतना तेवर दिखाता है। जब सभी को पता चला कि 8 भारतीय नेवी अफसरों को कतर फांसी देने जा रहा है, तब भारत के जो बिजनेस पार्टनर है वो भी कतर का बहिष्कार करने को तैयार हो गए हैं। अब ठान लिए हैं कि किसी भी हाल में कतर से गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि कतर का जिन देशों से कई सालों के लिए LNG गैस एक्सपोर्ट पर एग्रीमेंट हो गया था, वो भी कैंसिल करने को तैयार हो गए हैं। अब कतर का पैर लड़खड़ाने लगा है। चीन और पाकिस्तान से डील कंफर्म कर रहा है कि और गैस हमसे खरीद लो, सस्ते में दे देंगे। लेकिन कतर की ये चालाकी काम नहीं कर रही है। वहीं कतर के गैस एक्सपोर्ट से अरब देशों को बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि कतर का गैस के मामले में पूरी दुनिया पर दबदबा बना हुआ था। लेकिन अब भारत के इस कदम से अरब देशों को भी प्रॉफिट होने वाला है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब भारत और उसके मित्र देश कतर से गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अपने देश में गैस की डिमांड को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन भारत ने निकाल लिया है। दरअसल भारत में पहले से ही जितने तेल और गैस को लेकर बड़े प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको भारत चालू करने जा रहा है। और भारत का साथ निभाने के लिए कई विदेशी कंपनियां मैदान में कूद पड़ी हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि भारत कौन सा प्रोजेक्ट चालू करने जा रहा है, जिससे गैस की डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाएगा, बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। आखिर इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए किस देश के साथ डील कंफर्म हुई है? साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई को लेकर क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत की 50% LNG अकेले कतर से खरीदता है। इसलिए कतर को लगता है कि अगर कतर भारत को LNG की सप्लाई रोक दें तो भारत के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। भारत की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लेकिन कतर का ये सोचना बिल्कुल गलत है। कतर अपने गैस एक्सपोर्ट को बंद करने का सोच ही रहा था कि उससे पहले भारत ने कतर को ऐसा मुक्का मारा कि धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया है। सीधी बात यह है कि कतर अपने जिस खजाने की वजह से भारत से पंगा लेने उतर चुका है, भारत अब उसी खजाने को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मतलब ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि भारत ने कतर के साथ अपने सभी बिजनेस पार्टनरशिप को अब धीरे धीरे तोड़ने शुरू कर दिए हैं। और हाल ही में इसको लेकर एक काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल 2019 में मोजाम्बिक ने एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया था जिसमें 30% की हिस्सेदारी अकेले भारत का ही था। यह प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोजाम्बिक में गैस के बड़े रिजर्व्स पाए गए हैं, हालांकि कतर से कम ही है। जहां कतर के पास टोटल 883 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के LNG रिजर्व मौजूद हैं, वहीं मोजाम्बिक के पास सिर्फ 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के LNG रिजर्व ही मौजूद हैं। कतर के मुकाबले मोजाम्बिक का रिजर्व काफी छोटा तो जरूर है, लेकिन आने वाले 30 सालों तक भारत की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में ही शुरू किया गया था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के चलते ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में भारत ने इसे फिर से शुरू करने के लिए अपने कुछ डेलीगेट्स को मोजाम्बिक भेजा है, जिससे कतर की गुंडागर्दी खत्म की जा सके। दोस्तों, कतर जो ऐसा कर रहा है, भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया है, ये ऐसे देश के कहने पर शुरू की है जो खुद दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता है। दूसरा ये भी है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इससे कतर भी घबराया हुआ है, क्योंकि कतर आतंकियों को सपोर्ट करता है और हमास आतंकियों का गढ़ है। भारत इजराइल के सपोर्ट में है, इसलिए कतर भारत से खुन्नस निकालने के लिए भारत से जंग छेड़ दी है ताकि भारत पीछे हट जाए। लेकिन भारत ऐसी धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी उसकी औकात दिखा देता है। उसके सामने कतर तो कुछ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के टॉप नेता मुस्लिम देशों को भड़का रहे हैं कि जो हमास के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी
हो सकता है, इसलिए हम सबको हमास का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कतर ने जो किया है भारत को कभी उम्मीद भी नहीं थी। अगर बात करें भारत के गैस इंपोर्ट की, तो भारत कुल 20 मीट्रिक टन LNG इंपोर्ट करता है और इसमें से करीब 8.5 मीट्रिक टन LNG अकेले कतर से इंपोर्ट की जाती है। इसके लिए भारत की तरफ से कतर को हर साल लगभग $17 बिलियन जाते हैं, जो कि काफी बड़ी रकम होती है। भारत की वजह से ही कतर इतना अमीर बना हुआ है। कतर को लगता था कि हमारी दाल रोटी हमेशा चलती रहेगी और भारत से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, लेकिन उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। एक बात और बता दें कि मोजाम्बिक के साथ भारत की जो डील हुई है उससे भारत को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कतर से LNG इंपोर्ट करने में 18 दिनों का समय लगता है। वहीं मोजाम्बिक से LNG को मंगवाने में करीब 30 दिन या 1 महीना से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि शिपिंग कॉस्ट ज्यादा लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास इसका भी इलाज है और शायद जल्द ही आपको भारत के LNG गैस रिजर्व्स को लेकर भी काफी अच्छी खबर सुनने को मिले। वहीं 2019 में खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि खुद भारत में 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के LNG रिजर्व्स मौजूद है, जो मोजाम्बिक में मिले रिजर्व से कहीं ज्यादा है। दिक्कत यह है कि अभी तक इन रिजर्व से LNG नहीं निकाली जा सकी। हैरानी वाली बात तो ये है कि इसके पीछे की असल वजह क्या है किसी को भी पता नहीं, लेकिन अब मोदी सरकार बड़े एक्शन में आ गई है। अब जल्द LNG निकालने का काम शुरू हो जाएगा। भारत और मोजाम्बिक के बीच पहले से ही चल रहे हाइड्रोकार्बन का ट्रेड पिछले 5 सालों में 2.5 गुना बढ़कर $1,821 मिलियन तक पहुंच चुका है और इस LNG डील के बाद इसके कम से कम तिगुना होने की उम्मीद की जा रही है। अगर बात करें भारतीय सैनिकों की, तो भारत अपने सैनिकों को ऐसे देश से निकालना अच्छे से जानता है और इसके अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो भारत की जरूरत लायक LNG कम कीमतों पर भारत को सप्लाई करने लिए तैयार हैं। खबर ये भी है कि कतर में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की फांसी की सजा रद्द होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। अब तक भारत निजी तौर पर कूटनीति और आर्थिक घेराबंदी करके कतर पर दबाव बना रहा था, मगर अब भारत के 3 भरोसेमंद मुस्लिम देश भी इस काम में भारत की मदद कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये 3 देश हैं, सऊदी अरब, UAE और ओमान। दोस्तों, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।